प्रतीक्षा। साल 2001 का समय था जब प्रयागराज में भव्य महाकुंभ मेला चल रहा था। तब प्रयागराज को इलाहाबाद कहते थे। करोड़ों लोग संगम में पवित्र स्नान करने और अपने पाप धोने के लिए एकत्र हुए थे। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा थी, भक्ति, श्रद्धा और जीवन की गूंज। इस अद्भुत भीड़ के बीच मैं अपने कैमरे के साथ घूम रहा था, इस मेले की कहानी को कवर करने के लिए। जैसे ही मैं संगम क्षेत्र के करीब पहुंचा, मेरी नज़र एक अजीब से समूह पर पड़ी। वे सादे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उनके सिर हल्के झुके हुए थे और वे एक मधुर लेकिन रहस्यमय गीत गा रहे थे। पुरुष और महिलाएं और बच्चे एक साथ चल रहे थे, लेकिन केवल उनकी सामंजस्यता ने ही मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया। उस समूह का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति के गले में कुछ था। यह मानव अस्थियों की माला लग रही थी। यह दृश्य विचलित करने वाला लेकिन आकर्षक था। ऐसा लगा जैसे वे कोई कहानी लेकर चल रहे थे, जो उस नदी से भी प्राचीन और गहरी थी जिसमें वे प्रवेश करने वाले। जिज्ञासा से प्रेरित होकर मैं उस समूह के केंद्र में स्थित परिवार के पास पहुंचा और उनसे अपना परिचय दिया। वे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव नाहरपुर से आए शर्मा परिवार के लोग। परिवार के मुखिया हरिराम शर्मा एक पतले दुबले व्यक्ति जिनके चेहरे पर गहरी लकीरें थी, अपने गले में अस्थियों की माला पहने हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी सरस्वती थी, जिनकी आंखों में दुख और आशा का मिश्रण था। उनके 10 साल के बेटे मुकेश ने उनकी साड़ी का एक कोना पकड़ रखा था। नमस्ते, मैंने हरिराम से कहा, क्या मैं आपकी माला के महत्व के बारे में पूछ सकता हूँ? हरिराम कुछ देर चुप रहे। उनकी गहरी आंखें मुझे जांच रही थी, शायद यह तय करने के लिए कि मैं उनकी कहानी सुनने योग्य हूँ या नहीं। आखिरकार उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। यह माला हमारे बड़े बेटे गोपाल की है, उन्होंने कहना शुरू किया। उनकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। वह केवल 13 वर्ष का था जब उसका निधन हो गया। एक बुखार ने उसे छीन लिया, इतना अचानक कि हम उसे अलविदा तक नहीं कह सके। सरस्वती ने अपने गाल से एक आंसू पोंछा, जबकि हरिराम ने अपनी बात जारी रखी। हमारे रीति रिवाज में जब कोई बच्चा कम उम्र में मर जाता है तो हम उसे दफनाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ जुड़ी रहती है क्योंकि उनकी ज़िंदगी अधूरी रह गई। हम उनकी याद में उनकी अस्थियों से यह माला बनाते हैं और अपने अधूरे कर्तव्यों का बोझ उठाते हैं। 12 वर्षों तक हमने इस दिन का इंतज़ार किया जब कुंभ मेला आएगा और हम इस माला को माँ गंगा को समर्पित कर सकें। मेरे गले में एक गांठ सी बन गई। 12 साल क्यों? मैंने धीरे से पूछा। कुंभ मेला हर 12 साल में आता है, जब गंगा जी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, हरिराम ने समझाया। हम मानते हैं कि यहाँ इस माला को प्रवाहित करने से गोपाल की आत्मा को शांति मिलेगी और अगर देवी की इच्छा हुई तो वह हमारे परिवार में किसी और रूप में वापस आ सकता है। बात करते हुए सरस्वती ने अपने साथ लाए एक छोटे से कपड़े के बंडल को खोला, जिसमें गोपाल की पुरानी चप्पलें रखी थी। वे चप्पलें घिसी पिटी और पुरानी हो चुकी थी। ये उसकी थी, वह बुदबुदाई। हमने उन्हें इतने सालों तक संभाल कर रखा, इस उम्मीद में कि वह किसी तरह वापस आएगा और इन्हें फिर से पहनेगा। मैंने उस परिवार का संगम की ओर पीछा किया, जहां उनका समूह उनके चारों ओर अर्धवृत्त में खड़ा हो गया। हरिराम नदी के किनारे खड़े माला को अपने सिर के ऊपर उठाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। हे माँ गंगे, हम तुम्हारे पास अपने गोपाल को लाए हैं। हम उसके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सके। कृपया हमें क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें। यदि आपकी इच्छा हो तो उसे हमें लौटाएं। कांपते हुए हाथों से उन्होंने माला को पानी में प्रवाहित किया। अस्थियां थोड़ी देर तक सूर्य की किरणों में चमकती रहीं, फिर नदी की गहराई में विलीन हो गई। परिवार ने मौन में देखा। उनकी प्रार्थनाएं हल्की लहरों के साथ बहने लगी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने सरस्वती की साड़ी को उड़ा दिया और गोपाल की छोटी चप्पलें नदी में गिरा दी।
परिवार ने देखा कि चप्पलें कुछ देर तक पानी की सतह पर तैरती रहीं, फिर माला के साथ गायब हो गई। हरिराम की आंखें चौड़ी हो गई और वह फुसफुसाए, यह एक संकेत है, माँ गंगा ने उसे स्वीकार कर लिया है। समूह की महिलाओं ने अपनी मिट्टी की हांडियां तोड़ी, जिससे हवा में फूलों की पंखुड़ियां चीटक गई। पंखुड़ियां हवा में नाचती हुई पानी की सतह पर आकर बिछ गई, जिससे एक खूबसूरत रंग बिरंगा दृश्य बन गया। ऐसा लगा जैसे नदी ने खुद उस भेंट को अपना लिया हो। जब परिवार लौटने लगा, हरिराम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। आपने पूछा था कि हम ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा, यह केवल गोपाल के लिए नहीं है, यह हमारे लिए है, शांति पाने के लिए, छोड़ने के लिए और आशा करने के लिए। बिना आशा के जीवन क्या है। मैं वहीं खड़ा उन्हें भीड़ में गायब होते हुए देखता रहा। उनका गीत हर कदम के साथ धीमा होता गया। संगम का पानी सुनहरे सूरज के नीचे झील मिला रहा था। उनकी प्रार्थनाओं और अनगिनत अन्य लोगों की प्रार्थनाओं को समुद्र की ओर ले जाता हुआ। उस दिन महाकुंभ की भव्यता के बीच मुझे एक कहानी मिली, जो केवल आस्था की ही नहीं थी, बल्कि प्रेम और आस्था की स्थायी शक्ति की थी।